बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। हाँ जी बच्चों, 7.4 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर आज हम इसका करेंगे 10 और इसके साथ 10 और इसका अगला 11-12। ये एक्सरसाइज हमारी अब इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अच्छा बच्चों, वो कह रहे हैं कि ज़रबी सिलसिला की 3 जके बाद दीगरे रकूम मालूम करें जिनका मजमूआ 26 और हासिल ज़रब 216 हो। अब बच्चों, 3 ज़रबी सिलसिले की 3 जके बाद दीगरे का मतलब मुसलसल 3, पहली दूसरी तीसरी लगातार, वो हमने रकूम मालूम करनी है। और जिनको जमा करने से 26 होता है, तीनों रकमों को आपस में जमा करें ना तो 26 जवाब आता है। और अगर हम उनको ज़रब कर लें, तीनों को आपस में ज़रब करें तो हमारा जवाब आएगा 216। तो ये क्वेश्चन, अब हमने वो 3 रकूम बतानी है। तो हमें कोई पता नहीं कौन सी रकूम है, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं फ़र्ज़ करें। फ़र्ज़ किया, अपने पास से हम ले लेंगे। फ़र्ज़ करें, फ़र्ज़ किया 3 रकूम कौन सी होंगी? 3 रकूम जो हमारे पास होंगी वो होगी, हम कहते हैं A/R एक रकम होगी, दूसरी होगी A और तीसरी होगी AR। ये हमने ये फार्मूले वाली हमने ली है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला यूज़ होता है ना, वही वाली हमने अपने पास ही रकमें ली हैं। पहली है A/R, A है, और अगली है AR। अब हम इन तीनों की रकमें जब मालूम करेंगे ना, तो हमारे पास जो इनको हल करेंगे तो इनके हमारे अदाद मालूम हो जाएंगे। तो ये हमने ले ली। अब पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि जिनको जमा करें 26 बनता है, एक शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि अगर उनको ज़रब करें तो 216 आएगा। तो हम पहली शर्त ले लेते हैं। पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त के मुताबिक क्या शर्त थी कि हम तीनों रकमों को जमा करें, ये प्लस करें मजमुआ उनका AR। तीनों को जमा किया तो हमारे पास जो जवाब आएगा ना वो 26 आएगा। ये एक शर्त है। पहले हम इसको हल करते हैं, फिर हम दूसरी शर्त पे आएंगे, फिर हम इसको हल करेंगे। अब हम इसको हल कैसे करेंगे बच्चों? ये देखो, इन तीनों में A तीनों में A रकम आ रही, कॉमन आ रही, यानी कि A तीनों में है तो हम A कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। बाकी क्या बचा? जहाँ पे एक, कुछ भी ना बचे वो एक होता है। एक हो गया, A बाहर चला गया, 1/R। उसके बाद प्लस A, देखो मतलब A कैसे आया? हमने A को A से तकसीम किया, A ये एक जवाब आ गया, ऐसे आता है एक प्लस A बाहर चला गया, खाली R हमारे पास बच गया। ये हमने A जो है सारे बाहर निकाल दिया, हमारे पास बच गया एक। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक है। अब R के साथ एक R तो हम नहीं लगाएंगे, एक ऐसे ही रहेगा, एक R ही है इसका मतलब, और इज इक्वल टू 26। ये हो गया। अब बच्चों हमने क्या करना है? अब बच्चों हम ऐसे करते हैं, ये A है और AR, हम अगर इसका एलसीएम लें पूरे का, 1 मिनट जी बच्चों, 1 2 3, इन तीनों को हम हल करते हैं एलसीएम लेके, ज़ुअज़ाफ़ को लेके। नीचे वाली रकमों का ज़ुअज़ाफ़ कर लेते हैं ना, नीचे बस R ही है तो हम R ही इसका एलसीएम आ जाएगा। ये A इधर ही है। अब R और R यहाँ पे सेम है, सेम हो तो ऊपर वाली वही रकम यहाँ पे आ जाती है। ये हो गया प्लस, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे R है, कैसे आएगा? ये R है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे R 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R आ जाएगा, और जहाँ पे भी R इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो R² बन जाएगा। ये एलसीएम वाला रूल आपको याद होना चाहिए, फिर ये आपको समझ आएगी। जो हम एलसीएम लेते हैं और ऊपर रकम लिखते हैं हम, तो उस हिसाब से ये रकम आई है। इज इक्वल टू 26 हो गया, 26 हो गया। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास R जो है ना, हम ऐसे कर लेते हैं R। अब हम इसका बटा ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? हम R से इधर भी और इधर भी ज़रब, R से ज़रब देने से क्या करेंगे? A और ये ब्रैकेट है 1 + R बटा R इज इक्वल टू 26। इसको भी R से मल्टीप्लाई किया और इसको भी R से मल्टीप्लाई किया। ये वाला R इस R से कट गया, बाकी आपके पास ये सादा रकम बच गई। आपके पास बच गया A
ए और ब्रैकेट में आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर ये वाली, और इधर हमारे पास बन गया 26R। ओके हो गया। अब बच्चों ये हमारे पास एक मसावात आ गई है। अब मज़ीद हम दूसरी रकम को हल करेंगे, फिर हम इस तरफ आएंगे। यहाँ तक हमने हल कर ली। अब हम अगली रकम लेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त थी सवाल की वो हासिल ज़र वाली। दूसरी शर्त के मुताबिक दूसरी शर्त क्या थी कि इन तीनों अदाद का हासिल ज़र, तीन अदाद कौन से थे, A/R मल्टीप्लाई AR, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जवाब आएगा 216। अब इसको हल करेंगे, दूसरी मसावात बन जाएगी। इसको हल कैसे करेंगे, इधर भी A, इधर भी A, इधर भी A, तो हमारे पास A आ गया, इसकी ताकत 3, A क्यूब इसको कहते हैं, A क्यूब आ गया। और जो ये वाला R है इस R के साथ कट गया, ख़त्म हो गया, बस R ख़त्म हो गया, A क्यूब आ गया और हमारे पास आ गया 216। अब A की ताकत 3 है और 216 को भी हम ऐसे करके ना तजज़ी कर लेंगे 216, और ये बच्चों 6 के साथ जाएगा, 6 2 18, 19 20 21, 3 बच गए 36, 6 6 36, यहाँ पे 3 6 3 18, फिर 6 के साथ 6 6 36, ये देखें 6 की ताकत आ गई 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की ताकत, ये भी दोनों की ताकत 3 है। तो 3 जो है हम इसका मुकाब लेने से, जैसे हम स्केयर लेते हैं ना ऐसे हम मुकाब ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। तो 6 की ताकत 3, इसका क्यूब लिया ये वाला जज़र की तीसरी ताकत जो होती है, मुकाब लेने से, मुकाब तो ये पहले ही है, ठीक है, ये वाली जज़र 3 वाली लेनी है हमने, A 3 जज़र 3, तो इसके साथ ये काट जाएंगे दोनों, हमारे पास A = 6, A और 6, ये इसकी 3 ताकत इसके साथ काट गई, इसकी 3 ताकत इसके साथ काट गई, हमारे पास आ गया जज़र 6। तो ये बच्चों हमारा आ गया A की ताकत आ गई, हमारे पास A की कीमत आ गई जी बच्चों। A हमारे पास आ गया 6, अगर A की ताकत हमारे पास A की कीमत आ गई 6। अब हम मसावात पहली लेंगे, मसावात 1 में A की कीमत दर्ज करने से, मसावात A लिख लें, कौन सी थी, यहाँ पे A था, ये वाली A 1 प्लस R स्क्वायर और = 26R, ये मसावात। इसमें हमने A की जगह लिखना है ये वाला 6, A की जगह हम A की कीमत लिख लेंगे, ये 6 आ गया और अंदर आ गया 1 प्लस R स्क्वायर = 26R, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 से ये भी तकसीम हो रहा है, ये भी हो रहा है, हमने 2 से दोनों को तकसीम कर दिया, यहाँ पे लिख लें 2 से तकसीम करने से, 2 से तकसीम किया 3 हो गया, 1 प्लस R स्क्वायर = इसको भी 2 1 2 2 3 6 13R हो गया। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ गया 3 1 3 प्लस 3R प्लस 3R स्क्वायर = 13R। अब इनकी तरतीब सेट कर लेंगे, तरतीब सेट करेंगे बच्चों, तो पहले हमारे पास आ गया 3R स्क्वायर वाली रकम, उसके बाद प्लस 3R ये वाला, और ये 13 है ना, इधर इसको भी इधर लेके आना है, तो ये प्लस है, जब इधर आएगा तो ये माइनस, हाँ बच्चों -13R हो गया। और बाकी हमारे पास क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये प्लस, ये वाला प्लस है, 3 = क्या आया 0 आया। तो बच्चों 3R स्क्वायर, अब -13 में से हमने 3 माइनस करने हैं तो माइनस आएगा, 13 बड़े हैं, 13 वाला माइनस है, माइनस आएगा, 13 में से 3 निकालेंगे, बाकी रह गया 10R प्लस ये वाला 3 = 0। लो बच्चों, जहाँ तक हमारी मसावात बन गई। जब मसावात बन गई है, अब देखिए आगे ये क्या करना है इसको, अब इस मसावात को हमने इसके पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने वाली मसावात आपने हल की है,
ये 8 क्लास में थी, या पता नहीं आपको आती है कि नहीं। ये बहुत सारे सवाल थे, इसको मसावात को हल करने का एक तरीका है। हम क्या करते हैं देख लो, चलो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पहले से नहीं आता, अगर आता है तो फिर तो आपको ईजी लगे। 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और नहीं 3 और 3 कितने हो गए, 3 3 9, 9 आर स्क्वायर। 9 आर स्क्वायर हमारे पास रकम है, और दरमियान में हमने इसका ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको ज़रब करने से मल्टीप्लाई करें तो ये रकम आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली रकम आए, 10 आर आए। ऐसा जोड़ा बनाना है। तो बच्चों ये जोड़ा हमारे पास लिखे 9 1 9, 9 1 9, ज़रब करने से 9 बन रहा है, और इसको जब जमा करेंगे तो ये 10 बन रहा है। 7 आर लगा देंगे ना, ये देखिए ये जोड़ा हमें मिल गया, ये वाला। अब 10 नहीं लिखना, 10 की जगह ये जोड़ा लिखना है। तो बच्चों 3 आर स्क्वायर और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सारा लिख लिया। अब 10 नहीं लिखना, 10 की जगह हमने लिखना है माइनस 9 आर भी लगाना है, फिर माइनस हमने लगाना है 1 आर। एक इसके साथ एक नहीं लगेगा, इसका मतलब एक ही है, यानी 1 आर। 9 1 9 हो गया। इसको जमा करें, माइनस माइनस माइनस, 9 1 10, जमा करने से 10 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने से 9 बन रहा है, प्लस ये 3 हमने लिख दिया, ये वाला ये हमने पेयर बना के लिख दिया। अब हम करेंगे इस दोनों में से कॉमन जो निकल रहा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, 3 से ये भी तकसीम हो जाएगा, 3 से ये भी हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 कॉमन आ गया। आर भी है साथ, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है। चलो दोबारा से लेते हैं, 3 आर कॉमन आया, बाकी क्या बचा आर, 3 आर निकल गया, 1 आर बच गया, माइनस आर बाहर कॉमन निकल गया, बाकी 3 3 9। अब इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, माइनस 1, जब कोई ना हो फिर माइनस यही वाला लगेगा, और 1 यहाँ पे आ गया आर माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये तजज़ी है, हमने इसकी तजज़ी की है, इसको कहते हैं तजज़ी करना। 3 आर माइनस 1 हमारे पास ये वाला सेट बन गई, दूसरी ये कॉमन ये वाली आ गई, आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आर की 2 वैल्यू हमारे पास आएंगी, ठीक है। एक हम लिखेंगे 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाली। तो 3 आर इज इक्वल टू 1 जो है इधर चलेगा, प्लस 1 हो गया, अब प्लस हो गया। अब आर इधर ही रहेगा, ये ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम नीचे हो गया, 1 आर की कीमत आ गई। दूसरी आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली। तो आर इज इक्वल टू 3 इधर जाके प्लस 3 हो गया। तो आर हमारे पास 2 जवाब आ गए, एक तो 3 और एक है 1/3। ये आर के 2 जवाब आ गए हमारे पास। बस बच्चों ये हमने हल कर लिया। अब हम इसमें अपनी रकमें रखेंगे और इसके जवाब निकाल देंगे। तो ए हमारे पास आया था 6। 6 कैसे आया था ये देखें बच्चों, जब हम सवाल हल कर रहे थे तो ए की कीमत हमारे पास आई थी यहाँ पे, ये देखें ए इज इक्वल टू 6 ए आई थी। अब आर भी आ गई, आर के 2 जवाब आए हमारे पास, दोनों के साथ हम जवाब निकालेंगे। तो हम कहते हैं अगर ए जो है वो 6 हो और आर जो है वो 3 हो तो हमारे क्या था, ए बटा आर जो था वो क्या होगा, ए तो हो गया 6, आर हो गया 3, तो 3 1 3 3 2 6, एक हमारे पास आ गया 2। उसके बाद ए क्या था अगली रकम हमारे पास, ए तो वैसे ही 6 हमें पता है। उसके बाद एक थी हमारी ए आर, 3 रकमें हमने फ़र्ज़ की थी ना, ए बटा आर ए और ए आर। ये देखें ए आर ए बटा आर ए आर, ये वाली, ये तीनों के जवाब आ गए हमारे पास। ये देखें ए बटा आर हो गया 2, ए हो गया 6 और ए आर कितना हो गया, ए 6 है और आर कितना है 3, ये वाला 3, तो ये हो गया 6 3 18। तो बच्चों हमारी आदत क्या बने, 2 6 18, 2 6 18 पास मतलूबा अदाद, ये वाले, ठीक है बच्चों, ये हमारा जवाब है। अगर आप दूसरे में आर की कीमत 1/3 रखेंगे ना और उसको इसमें ये तीनों जवाब निकालेंगे, उसमें भी आपके पास यही जवाब आएंगे, ठीक है। वो भी ऐसे ही जवाब आएंगे, वो ऐसे आएंगे। चलो वो भी निकाल ही ना दूँ,
चलिए हम कहते हैं अगर, वो भी कार ही लेते हैं, अगर ए है हमारे पास 6, आर है 1/3, फिर हम इसमें रखते हैं हम ए बटा आर, ए और ए आर, 3 जो आप निकालते हैं। अब ए हमारे पास है 6, आर है 1/3, 1/3 अब ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे कर लेते हैं 1/3। तो इसको हल करेंगे, 6 इसको ज़रब किया, इसको मल्टीप्लाई किया, 3 ऊपर चला गया, 1 आ गया नीचे, 1 से 3 6 18, नीचे 1 लगा लें या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका जवाब आ गया 18। ए आपको पता है ए किसके बराबर है, ए तो है ही 6 के बराबर है, ए तो है ही 6 ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे ए आर, तो ए हमारे पास है 6, तो आर हमारे पास है 1/3, तो 3 1 3 3 2 6 = 2, तो पास 18 6 2, ये देखें ये वाले और ये वाले अदाद आ रहे, मतलूबा अदाद। ठीक है, ये हमारा सवाल पूरा गया। ये बच्चों सवाल लंबा सा है, ज़रा आपने इसको दोबारा से अच्छे से समझना है, गौर से समझना है। एक दफ़ा इसको दोबारा समझे ज़रा अच्छी तरह, आपको समझ आ जाएगी। बहुत लंबा सवाल है, घबराना नहीं है, परेशानी होना, सवाल मुश्किल नहीं है, आसान ही है, लेकिन लंबा है। तो आप इसको एक दफ़ा इस वीडियो को बैक करें और एक दफ़ा दोबारा देखें और गौर से समझें। जब समझ आ जाएगी ना, फिर आप इसको खुद हल करें। खुद हल करेंगे तो आपको A1 याद हो जाएगा, भूलेगा भी नहीं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों जब तक मैथ आप खुद नहीं ना हल करोगे तो आपको ये नहीं आता, इसलिए मैथ करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत लाजमी होती है। ऐसे समझने से मैथ नहीं आता जब तक आप खुद इसको हल नहीं करोगे। तो आप शाबाश ये सवाल समझें, एक दफ़ा फिर समझ लें और फिर इसको खुद हल करें तो आपको आ जाएगा। अब हम अगला सवाल करते हैं। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 11 वो कहते हैं x 1 और 1/x और ये सिलसिला चल रहा है, ये ज़रबी सिलसिला है और इस ज़रबी सिलसिला की 30वीं रकम मालूम करें। ये देखें ये ज़रबी सिलसिला है और उसकी हमने 30वीं रकम मालूम करनी है। तो बच्चों इसमें a जो है हमारे पास वो है x, r क्या होगा, r इसका बटा ये वाला 1/x, 1/x r हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है, a की 30वीं रकम। तो बच्चों ये हमारा सवाल है, इसको हम फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या होगा, AN, आपको फार्मूला याद हो गया होगा, ARN-1। तो जब हम A30 मालूम करेंगे तो AR30-1, तो ये हमारे पास आएगा A30 AR29। इससे एक कम होती है, ये देखो 30 में से 1 निकाला 29 हो गया। अब हम इसमें अपना सवाल रख लेते हैं। ए है x, आर क्या है 1/x और इसकी ताकत है 29 बच्चों। तो अब ये देखो ना, इसको हम पूरे को कॉमन ले लेते हैं। हम कहते हैं 1/x जो है कॉमन है और इसकी ताकत है 29, ये इसकी ताकत है, इसकी 29 है ना, एक की ताकत तो जितनी मर्जी लगा लें एक ही रहता है, 29 है। अब ये देखिए ये नीचे है और ये ऊपर है, इसकी भी एक ताकत है, इसकी एक ताकत जब हम इसमें डालेंगे तो हम माइनस करेंगे क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। अगर ऊपर वाली रकम नीचे वाली ऊपर डालनी हो तो वो माइनस होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है ना, तो जब हम इसको नीचे वाली में ऐड करेंगे तो हम -1 कर देंगे। एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स इसमें डाल दिया, तो 29 की ताकत है 29, एक इसकी है। और क्योंकि ये ऊपर है हम इसको नीचे लेके जा रहे हैं तो हम इसकी प्लस को माइनस कर देंगे। तो बच्चों 1/x की ताकत आ गई 28 और ये बच्चों आपका है जवाब। ठीक है, समझ आ गई है। ऐसे सवाल और भी आपने किए हुए हैं। अब सवाल नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं। ज़रबी सिलसिला है हमारे पास, कहते हैं ज़रबी सिलसिला x3 और x5 ये है और इसकी PV रकम मालूम करनी है, PV रकम। तो ये ज़रबी सिलसिला x3 और x की 5 ताकत है। तो इसमें a हमारे पास है x, ये है, r क्या है इसका बटा ये वाली रकम, a की ताकत 3 है और x ऐसे ही है। तो बच्चों ये देखो ये 3 है ना, 3 में से हमने जब एक ताकत इसकी निकाली, x कॉमन आ गया, 3 में से एक ताकत निकालेंगे बाकी रह गया x की ताकत 2, ये x की 2 हमारे पास आ गया r x की 2 आ गया। और हमने फाइंड क्या करना है, AP, ये हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला लेते हैं वही AN वाला =
क्या था, ए आर और n-1, तो ए पी हमने फाइंड करना है ना, ए पी। तो ए हमारे पास है एक्स, ये ए एक्स है, और आर क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और इसकी ताकत क्या है, अब एन की जगह पी है, ये देखें एन की जगह पी है, तो जहाँ पे भी हम p-1 लिखेंगे, p-1 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब हमने ये x और ये x कॉमन ले लिया, यानी कि एक बार ही ले लिया, और इनकी ताकतों को हल कर लेंगे। इसकी ताकत है 1, चले मैंने 1 लिख दिया जहाँ पे, ये वाला 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस p-1, ये हो गया। तो बच्चों 1 से 1 निकल गया, 1 में से 1 निकालो, क्या हो गया, 0। तो बच्चों 0 हो गया। तो आपके पास क्या रकम बची, 1 मिनट, वो सॉरी बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ से दोबारा करते हैं। x, यहाँ पे ये एक x है और दूसरा था एक्स स्क्वायर और p-1। तो बच्चों ये मैं मिस कर गई, ये पहले हम इसको हल करेंगे x। तो ये अगला जो x है ना, इसकी ताकत आपके पास आएगी, ये 2 बन गया, 2p-2 1 2, ये हल करना था, फिर आगे हल करना था, कॉमन लेना था। अब बिल्कुल वैसे ही कॉमन ले, x कॉमन आगे दोनों, इसकी ताकत 1 है, 1 होगी, ये 1 इसकी होगी, और इसकी भी साथ लिखेंगे, प्लस 2p- ये वाला 2। अब x आ गया हमें -2 में से 2p, तो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, 2p हो गया। अब 2 माइनस वाले हैं ना, 2 बड़े हैं, तो माइनस लगाएंगे, 2 में से 1 प्लस है, 1 निकल जाएगा, 1 प्लस हो 1 माइनस हो, तो फिर हम उसको माइनस करते हैं और निशान लगाते हैं, साइन लगाते हैं बड़ी रकम वाला, बड़े 2 है इसलिए माइनस लगाया, 2 में से 1 निकल गया, बाकी रह गया 1। लो बच्चों जी आपका जवाब आ गया, ये है पीमी रकम। और ये इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जहाँ से आपको सवाल की समझ ना आए आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यहाँ से हमें समझ नहीं आई, और अगर समझ आई है तो फिर भी बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।